तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जेमिनी एंटरप्राइजेज अंडरटेक्स 3 डिफरेंट जॉब्स ए बी एंड सी। मतलब ये 3 अलग अलग तरीके के जॉब करते हैं। ऑल ऑफ देम रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि इनको एक स्पेशल साड़ी को प्रिंट करना है, साड़ी या सूट को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन डाल दी और एक मशीन जो है वो उस सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब ये वो सूट बना रहे हैं उस केस में क्या होएगा, इनको एक तो मशीन लग रही है और एक कंप्यूटर लग रहा है। अभी बोला कंप्यूटर इज हायर्ड एंड हायर चार्जेस वर्क्स आउट टू बी 4,20,000। इनके जो हायरिंग के चार्जेस है ना, एक्चुअली ये रुपीज़ हैं यहाँ पे। रुपीज़ 4,20,000 इनके हायरिंग के चार्जेस हैं एक साल के। द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन्स आर एस्टिमेटेड एज बिलो। मशीन के एक्सपेंसेस कितने कितने हैं, एक क्वार्टर का एक्सपेंस दिया है, डेप्रिसिएशन एक साल का दिया है, इंटरेस्ट एक साल का दिया है। तो देखेंगे क्वेश्चन को साल में करना है या क्वार्टर में करना है, वो आगे डिटेल्स को देखेंगे तब पता चलेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट मंथ के अंदर क्या हुआ, डिटेल्स वर टेकन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर। उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया जॉब रजिस्टर के अंदर, और क्या डिटेल्स पता चली कि नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज, कि मशीन कितने घंटे यूज हुई और कंप्यूटर कितने घंटे यूज हुआ। वो ध्यान से सुनना। देखो मशीन यूज हुई विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक बार थोड़े बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। देखो ये पूरा का पूरा अपना एक यहाँ पे टाइम जोन है। ये दूसरा भी मैं बनाता हूँ, उसका यूज़ बताऊँगा क्या है, समझना। देखो ये बोलते हैं नंबर ऑफ द मशीन वॉज यूज विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये वो घंटे हैं जब मशीन खुद ही चल रही थी बिना कंप्यूटर के। मतलब क्या हुआ कि अपने ने कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंटर कर दिया, उसके बाद में बंद कर दिया कंप्यूटर को। अब मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है क्योंकि मशीन को इनिशियल प्राइमरी इंस्ट्रक्शन देना था। तो कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सिर्फ मशीन चल रही है। तो ध्यान से सुनना, आप बोलेंगे ये 600 आवर्स वो आवर्स हैं जब सिर्फ और सिर्फ मशीन चल रही है। ठीक है, ये रेड को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी मशीन चल रही है, ये वो वाले आर्स है 600। दूसरा ये बोलते हैं, सिर्फ मैं ए के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसके यहाँ पर देखना। अब आपकी क्या है यहाँ पे, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। अब आपकी मशीन चल रही है एंड कंप्यूटर भी चल रहा है। सुनना, इस सेकंड केस में क्या है, मशीन भी चल रही है अभी, कंप्यूटर भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और ये पिक्चर बनाता हूँ। इस पिक्चर के अंदर क्या है, देखो ये मशीन चल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने, 400 आवर्स। और उस मशीन के साथ में कंप्यूटर भी चल रहा है। मतलब कंप्यूटर चल रहा है बोले तो कंप्यूटर मशीन को गाइड कर रहा है कि ये डिज़ाइन बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। पूरा कंप्यूटर को मशीन के साथ में ही चलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये एक पिक्चर बना सकता हूँ कि भाई ये इतने टाइम में उतने ही 400 आवर्स के लिए, यहाँ पर देखो उतने ही, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो आप बोलेंगे उतने ही 400 आवर्स के लिए कंप्यूटर भी चल रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मशीन उस वक्त 400 घंटे चल रही है, तब कंप्यूटर भी साथ में 400 घंटे चल रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो प्रोडक्ट ए है, ये जो अपने को सूट बनाना है, इस ए प्रोडक्ट के ऊपर आपके मशीन के टोटल कितने आवर्स लग गए, तो आप बोलेंगे देखो हमारे यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इसका इम्पैक्ट बताऊँ, तो आप बोलोगे हमारे मशीन के टोटल यहाँ पे 1000 आवर्स लग गए हैं इस प्रोडक्ट ए के लिए। और इस प्रोडक्ट ए के लिए ही कंप्यूटर के कितने आवर्स लग गए, आप बोलेंगे कंप्यूटर के हमारे 400 आवर्स लग गए हैं इस सूट ए के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सोच पा रहे हैं। सेम चीज़ हम लोग बी के लिए भी सोचेंगे, सेम चीज़ हम लोग सी के लिए भी सोचेंगे अभी। तो समझना, वापस से मैं आपका कलर ले लेता हूँ, कलर से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो देखो बी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे बी के अंदर आप बोलेंगे ये 900 वो आवर्स हैं, 900 वो आवर्स हैं जब मशीन तो चल रही है बट कंप्यूटर नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पे आप बोल देंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे 900 आवर्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस वक्त मशीन तो चल रही है, कंप्यूटर चल नहीं रहा है। ये 600 आवर्स कौन से हैं, ये वो है जब विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, मशीन भी चल रही है कंप्यूटर भी चल रहा है। तो आप बोलेंगे ये 600 आवर्स जो हैं, यहाँ पे अपनों ने लिखा 600 आवर्स, ये 600 आवर्स हैं, यहाँ पे मशीन चल रही है और एट द सेम टाइम यही 600 आवर्स हमारी कंप्यूटर भी चल रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आपसे पूछे कि प्रोडक्ट बी के लिए मशीन कितने आवर्स चल रही है, तो आप मशीन मशीन वालों को ऐड कर लेंगे, वो आता है 1500 आवर्स। एंड कंप्यूटर को देखेंगे तो कंप्यूटर बोलता है वो आता है 600 आवर्स। सी के लिए सोचेंगे, सी के लिए देखो
जब आप सी प्रोडक्ट बनाते हो तो उस केस में मशीन काम कर रही है विदाउट द कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के ये कोई काम नहीं करती सी प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे एक तो अपने लोग लिख देते हैं 0 आर, क्योंकि मशीन अकेले कुछ काम नहीं कर रही। आप बोलेंगे ये वो 1000 आवर्स है जब मशीन भी चल रही है एंड कंप्यूटर भी चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये वो 1000 आवर्स हैं जब मशीन भी चल रही है और यहाँ पे 1000 आवर्स हमारा कंप्यूटर भी चल रहा है। इफेक्टिव इम्पैक्ट देखेंगे, मशीन कितने आवर्स चली यहाँ पे, आप बोलेंगे 1000 आवर्स, कंप्यूटर कितने आवर्स चला 1000 आवर्स, ठीक है। अब मैं पूरी कंपनी के हिसाब से सोच के देखता हूँ एक बार, तो आप पूरी कंपनी में पूछता हूँ कि भाई बताओ पूरी कंपनी में मशीन कितने घंटे चली। तो आप बोलोगे देखो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 1000 आवर्स मशीन चली, बी को बनाने के लिए 1500, सी को बनाने के लिए 1000, तीनों का टोटल 3500 आवर्स आता है। इतने घंटे हमारी मशीन चली। कंप्यूटर कितने घंटे चला, 400 आवर्स प्लस 600 आवर्स प्लस 1000। तो जो आपका कंप्यूटर था वो आपका 2000 आवर्स चला, ठीक है। इतनी स्टोरी लाइन समझ में आती है। फिर इसके बाद में ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई पता लगाओ कंप्यूट द मशीन आर रेट, मशीन आर की रेट पता लगाओ। ये मशीन 1 घंटे चलती तो कितना खर्चा होता है, मशीन मतलब कंप्यूटर भी। फॉर द फर्म एज अ होल फॉर द मंथ, मंथली कैलकुलेशन करनी है, एनुअल कैलकुलेशन नहीं, मंथली कैलकुलेशन करनी है। व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड, मशीन की रेट पता लगानी है जब कंप्यूटर काम में आ रहा था, जब कंप्यूटर काम में नहीं आ रहा था, दोनों सिचुएशंस में सुनना। और मंथली पता लगानी है, तो आप क्या बोलेंगे, चलो पता लगाते हैं। देखो ये जो खर्चा दिया था 4,20,000, ये कंप्यूटर का एनुअल खर्चा था। तो अब खर्चों को अपने को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने लोग सेकंड हेडिंग बना लेते हैं, इसको फर्स्ट हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे कि भाई हमारा ये एक्सपेंसेस का हेडिंग है, ये हमारा एक्सपेंसेस का हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे लिख देंगे मशीन, ठीक है। वैसे देखो मेरे को मशीन को पहले लिख देना चाहिए, नहीं तो क्या होएगा डेटा आगे पीछे नहीं ले ले गलती से। यहाँ पे मशीन लिख दिया हमने और फिर यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, आप बोलोगे भाई देखो मशीन जो है कंप्यूटर का 4,20,000 साल का खर्चा दिया है, तो एक महीने का कितना हो गया 4,20,000 डिवाइडेड बाई 12, तो कंप्यूटर का 35,000 का ये रेंट का खर्चा हो गया एक महीने का। यहाँ पे कंप्यूटर का रेंट का खर्चा लिख दिया। उसके अलावा ये जो खर्चे हैं ये तीनों के तीनों इन्होंने बताए हैं किस चीज़ के, ये तीनों के तीनों मशीन के हैं। ये एक क्वार्टर का है, अपने को एक महीने का चाहिए, तो 17,500 डिवाइडेड बाई 3, तो एक महीने का आता है 5833.33। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका रेंट आता है 5833.33, ब्रैकेट में लिख देते हैं पर मंथ, एक महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, डेप्रीसिएशन, ये साल भर का है, एक महीने का निकाल लेते हैं, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो आप बोल देंगे ये आता है 16,666.66। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिख देंगे। देखो कंप्यूटर के डेप्रीसिएशन अपने लोग क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि वो रेंट पे लिया हुआ है, इन्होंने बोला है, ठीक है। और फिर थर्ड वाला जो है ये इंटरेस्ट चार्जेस है, तो आप बोलेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12, तो इंटरेस्ट का हमारा 12,500 का खर्चा यहाँ पर आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट का हमारा 12,500 का खर्चा है, ठीक है। इनके मंथली खर्चों को ऐड कर लेंगे कितने कितने आते हैं, तो ये 16,666.66 प्लस 5,833.33, तो ये जो आपका आता है ये आप बोल देंगे ये टोटल 35,000 रुपीज़ एक महीने का खर्चा आता है, ये भी आता है 35,000, ठीक है। तो आप ये बोल देंगे ये हमारे ओवरहेड पर मंथ आ गया। ये पूरे एक महीने का खर्चा है। इनके एक महीने के आवर्स कितने हैं, आप बोलेंगे इनके एक महीने के आवर्स, देखो मशीन पूरे एक महीने में 3500 आवर्स चलती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3500 आवर्स हम लोगों ने मशीन के लिख दिए। और इसी पूरे एक महीने में हमारा जो कंप्यूटर है वो 2000 आवर्स चलता है, तो यहाँ पे हमने 2000 आवर्स लिख दिए। अब आपको कोई बोले बताओ मशीन को चलाने का 1 घंटे का खर्चा कितना है, तो रिकवरी रेट पर आवर, 1 घंटे का खर्चा कितना है। अब इसको रिकवरी रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई अभी खर्चा होगा बाद में कस्टमर से रिकवर कर लेंगे, तो ये रिकवरी रेट है। तो आप बोलेंगे 35,000 डिवाइडेड बाई 3500, तो ये ₹10 आ जाता है। कैसे, 35,000 डिवाइडेड बाई 3500 आवर्स,
तो ये जो आपकी रेट आएगी वो आएगी 17.5 की रेट, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि भैया 1 घंटे मशीन भी चली एंड कंप्यूटर भी चला तो कितनी रेट आएगी, तो आप बोलेंगे देखो मशीन की जो रेट थी हमारी वो थी 1 घंटे की 10 रुपीज़, कंप्यूटर की जो रेट थी वो 17.5 थी। तो 1 घंटे मशीन भी चली कंप्यूटर भी चला तो उनकी रेट 27.5 की हमारे पास में आ जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इसका पार्ट कि इंडिविजुअल जॉब्स है ना, ये ए बी एंड सी, इनके लिए टोटल कितना कितना खर्चा हुआ वो पता लगाओ। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये इसको मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऊपर बी लिखा है, इस बी वाले पॉइंट को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। ए बी एंड सी तीनों मशीन्स के लिए देखो, मशीन ए 1000 आवर्स चलेगी और 1 घंटे का 10 रुपये लगेगा, तो आप बोलेंगे मशीन ए का ये 10,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया। कंप्यूटर जो है आपका यहाँ पे 400 आवर्स चलेगा और 1 घंटे का 17.5 रुपीज़ का खर्चा होगा, तो आप बोल देंगे 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो आप बोल देंगे ये यहाँ पे 7,000 का खर्चा हो गया। इसका मतलब ए का टोटल खर्चा आपका 17,000 रुपीज़ का हो गया। बी के लिए बोलेंगे आप देखो मशीन 1500 आवर्स चलेगी बी में, 1 घंटे में मशीन का 10 रुपीज़ का खर्चा आप लोगों को पता है, तो आप बोल देंगे ये 15,000 आपका बी का यहाँ पर खर्चा हो गया। ऐसे आप बोलेंगे यहाँ पे कंप्यूटर 600 आवर्स चलेगा बी में और 1 घंटे का कंप्यूटर का 17.5 का खर्चा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10,500 आएगा। और फिर इन दिनों का जब टोटल लगाएंगे तो आपका ये आएगा 25,500। ऐसे ही सी का पता लगाएंगे, तो आप बोलेंगे देखो सी जो है 1000 आवर्स उसमें मशीन चलेगी और 1 घंटे के 10 रुपये लगेंगे, तो सी में 10,000 का खर्चा हो जाएगा। और आप बोलेंगे 1000 आवर्स से यहाँ पर कंप्यूटर चलेगा और 1 घंटे में 17.5 का खर्चा होगा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 17.5, तो आप बोलेंगे 17,500 यहाँ पर हमारा ये वाला खर्चा हो जाएगा, तो इनका टोटल 27,500 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जॉब के ऊपर भी वो खर्चा बांट दिया कि कितना कितना हर जॉब के ऊपर खर्चा लगना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन जो था इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस सोचने का तरीका जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि भाई हम सोच कैसे रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा।